Hello students, how are you all? Hope that you all are doing well. आप लोग घर पे ही हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यही उम्मीद है। और मेरा नाम है विजय एंड वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय मी। और स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा क्लास है वो टेंस का क्लास है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, वो टेंस का क्लास है। और ये जो क्लास है ये आज दूसरा क्लास है, टेंस का सेकंड लेक्चर है। मैंने इससे पहले लेक्चर में मैंने बता चुका हूं टेंस के बारे में, टेंस की डेफिनेशन में बता चुका हूं। और उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस के दो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आज मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और किसी तरह की कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है, ये बोर्ड मैंने आप लोगों के कहने पे, जो मेरा पिछला बोर्ड था वो थोड़ा विजिबिलिटी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ये नया बोर्ड परचेज करके आप लोगों के लिए लगवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग हमारा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आप लोग के लिए कि हम लोग को पढ़ना है टेंस। हम लोग पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले हम बता दिए कि हम लोग दो टेंस पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए नाम जो है, यहाँ पे मेरे नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है सब कुछ अच्छी तरह से हो जाना, परफेक्टली। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अगर हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरा क्या होता था कि जो वर्क है, जो काम है, वो क्या हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे वहां पे हम बोलते थे कि आई प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग वहां पे बोलते थे कि आई प्ले, यानी एक सब्जेक्ट और उसके साथ एक वर्ब लगता था, कहीं पे एस या यस लगता था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। सेकेंडली हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो वहां पढ़े थे कि एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई एम, और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, सब्जेक्ट इजएमआर और वर्ब में आईएनजी, ये मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे काम जो है, वर्क जो है वो चल रहा था। हम लोगों ने देखा था कि जो काम है वो चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो परफेक्ट का मतलब काम यहाँ पे हो चुका है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं कि मैं क्रिकेट खेल चुका या मैंने क्रिकेट खेल लिया है, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच था और आपसे कहा गया कि चलिए भाई क्रिकेट खेलिएगा, तो आप क्या बोलेगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। या आपको बोला गया कि चलिए खाना खाइएगा, तो आपने क्या कहा कि मैं खाना खा चुका हूं। तो ये दो एग्जांपल पे हम लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कहना है मैं खाना खा चुका हूं, तो आप क्या करिएगा, ये एग्जांपल है, पहले एग्जांपल को देखते हैं। तो आप कहिएगा आई हैव ईटेन। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल चुके हैं तो आप क्या कहिएगा कि आई, या आई नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर कोई और वो क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, he has played cricket। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। he has played cricket। यहां पे मैं समझाता हूं किस प्रकार से क्या क्या बदलाव हुए हैं फ्रेंड्स। मैं यहां पे क्लियर आप लोगों को समझा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या लगा, आई, और यहाँ पे क्या लगा, ही। दोनों ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट, दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सब्जेक्ट के बाद देखना है क्या लगा हुआ है, हैव या हैज लगा हुआ है, या तो हैव लगा हुआ है या तो हैज लगा हुआ है। और ये देखिए, ये जो ईटेन है, प्लेड है,
ये वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। इसका जो पहला रूप होता है वो क्या होता है, आप लोग देखिएगा, वर्ब का जो ईटेन है, इसका जो फर्स्ट रूप है वो ईएटी ईट होता है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट रूप है वो प्ले होता है, ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व क्या किए कि एक सब्जेक्ट है या हैज लगा हुआ है, और वर्ब का देखिए यहाँ पे भी आपका तीसरा रूप है, यहाँ पे भी आपका ये तीसरा रूप है। तो अगर मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, हैव या हैज, हैव या तो हैज, ये देंगे फ्रेंड्स, या तो हैज देंगे या तो हैव देंगे, दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों में से। और उसके साथ हम क्या देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। और किसका स्ट्रक्चर बन गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो वही इसका सिंपल सा रूल है पहचानने का। देखिएगा फ्रेंड्स, हैव रहेगा और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, मतलब हैव या हैज रह सकता है और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, और मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे आप बोलिए कि मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, या वो पढ़ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज रीड द बुक, ठीक है, सी हैज रीड द बुक, वह किताब पढ़ चुकी है। अब आप कहिए कि सर यहाँ पे जो रीड था वो क्यों नहीं बदला, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्यों रहा, उसको तो थर्ड फॉर्म हो जाना चाहिए था ना। जैसे यहाँ ईट से ईटेन लिख दिए थे, प्ले से प्लेड लिख दिए थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रीड जो होता है, रीड पढ़ना, उसका वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होता है। यानी वो READ रीड, वर्ब 1 भी, READ रीड, वर्ब 2 भी, और READ रीड, वर्ब 3, तीनों वर्ब क्या होता है, सेम होता है। इसलिए यहाँ पे नहीं बदला है, ये वर्ब 3 ही है, ये वर्ब 3 ही, ठीक है। तो ये वो सी हैज रीड द बुक, वो किताब पढ़ चुकी है या किताब उसने पढ़ लिया है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर है, एक सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। आई बात समझ में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए तो और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वो ये पिक्चर देख चुका, जैसे मान लीजिए कोई एक पिक्चर है जो देख चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लीजिए हम ये लोग लिखते हैं, दे हैव सीन दिस मूवी, ठीक है, दे हैव सीन दिस मूवी, यानी वे लोग ये पिक्चर देख चुके हैं। अब यहां पे देखिए क्या क्या आया, एनालाइज कीजिए थोड़ा सा। मेरे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल ये मेरा सब्जेक्ट है। अब हैज या हैव में से क्या आया, ये मेरा हैव आ गया। और वर्ब का तीसरा रूप क्या हो गया, ये वर्ब का तीसरा रूप, जबकि इसका ओरिजिनल रूप क्या होता है, SEEC होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका वर्ब का तीसरा रूप, और हमको देखना भी यही तक है, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव और वर्ब का तीसरा रूप। बस अगर ये रहता है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मतलब काम हो चुका है। देखिए आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, मतलब क्या, खाने का काम वो पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड है, ठीक है। उसी तरह ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है, मतलब क्रिकेट खेलने का काम हो गया है। उसी तरह सी हैज रीड द बुक, वो किताब जो है पढ़ चुकी है। और दे हैव सीन दिस मूवी, उन्होंने इन पिक्चर को, उन लोगों ने इन पिक्चर को देख चुके हैं वे लोग, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल होगा फ्रेंड्स, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि एक सब्जेक्ट, एक हैज या है सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब का 3। अब आप लोग पूछ सकते हैं सर कि ये जो हैव हैज है, कहां हैव कहां हैज लगेगा। सिंपली मैंने एक ट्रिक बताया था, याद कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही चलेगा यहाँ पे कि हैव वहां लगता है जहां पे, सॉरी, हैज वहां लगता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा, और अगर इसके सिवा कुछ भी है तो हैव लगेगा। कौन, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ आई क्या था, फर्स्ट पर्सन है तो हैव लगा, लेकिन ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लग गया, हैज लग गया। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा चीज है, सिर्फ याद रखना है हमको, सब्जेक्ट, हैज, हैव और वर्ब का तीसरा
रूप। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हम लोग आगे बढ़े। चलिए इसी तरह से आप लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये होमवर्क ही रहा कि आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखने का तरीका क्या है? सेम तरीका है कि एक सब्जेक्ट लीजिएगा। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट हम ले लिए, जैसे मान लीजिए हम यू ले लिए, तो यू ले लिए। अब यू के साथ क्या लगेगा? तो यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगता है, तो यू के साथ हैव लग गया, यू हैव, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है? यू हैव के बाद हमको कोई भी एक वर्ब लेना है, तो वर्ब क्या लिखेंगे? अगर राइट हमको लिखना चाहते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा? रिटेन, WRITTE है। यू हैव रिटेन द पोएम, ठीक है। देखिए अब क्या आया? यू हैव रिटेन द पोएम, तुमने जो है वो कविता लिख चुका है, मतलब तुम लिख चुके हो। तो यहां पे क्या हो गया? है ये प्रेजेंट टेंस में, कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड। लिख चुके होगा मतलब क्या? ये प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है। सब्जेक्ट हैज और हैव है तो प्रेजेंट टेंस में, तो हैव हो गया, रिटेन वर्ब 3 हो गया। ये राइट, रोट, रिटेन वर्ब का तीसरा रूप होता है रिटेन, ठीक है। राइट से बना, राइट, रोट और रिटेन, तो यहाँ पे रिटेन हो गया। तो यू हैव, यू के साथ क्या लगा? हैव लगा, रिटेन लगा और द पोएम। यहीं तक हमको एक्चुअल देखना था यहाँ पे। उसके बाद द पोएम जो भी ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है फ्रेंड्स। आई बात समझ में? इसी तरह से आप लोग एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको बताया था चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एज यू कैन सी, हम लोग नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें क्या है, प्रेजेंट का है, जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिक्सिंग होगा। मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दोनों का इसमें मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर क्या होगा? याद कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था। तो प्रेजेंट परफेक्ट का तो अभी हम लोग पढ़े फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि हैव या हैज रहेगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ हैव या तो हैज रहेगा और वर्ब 3 रहेगा। ये हम लोग पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी पढ़े। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ इज या तो एम या तो आर रहेगा और क्या रहेगा? वर्ब में ING लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे तो दोनों दिख रहा है फ्रेंड्स, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें परफेक्ट का भी काम होगा और कंटिन्यूअस का भी काम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे? वो जो आएगा, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, वो 5 घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से मोबाइल देख रहा है, ये सारा चीज इसमें है फ्रेंड्स। कैसे है अभी हम समझते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या 2 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूं, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम बताते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा? हैज या तो हैव। अब देखिए, हैज किस ले रहा? क्योंकि हमको प्रेजेंट परफेक्ट का लेना था, इसका नाम है, तो हैज और हैव रहता है। प्लस इसके साथ एक और चीज हम जोड़ते हैं जिसका नाम है बीन, BEEN बीन। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि BEEN बीन, इसमें हम लोग ऐड करते हैं BEEN बीन। प्लस हमको कंटिन्यूअस भी इसी में है, कंटिन्यूअस है ना, तो परफेक्ट का तो ये हो गया। कंटिन्यूअस के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वर्ब में ING जोड़ देना पड़ता है, ठीक है, बस। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट हैज प्लस बीन और वर्ब में ING। अगर ये स्ट्रक्चर कहीं आपको दिखे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या बोलेगा? सिंपली वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आप 9th क्लास में, 10th क्लास में हो, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में इसी तरह से कि एक सेंटेंस दे दिया और पूछेगा कि बताइए ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट तो है ही, हैव हैज के साथ अगर बीन और वर्ब में ING है तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हिंदी में पहचानने का तरीका मैं फ्रेंड्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जनरली तौर पे आपको हिंदी कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको जब पूछा जाएगा वो इंग्लिश ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और हिंदी अगर है तो इतना है कि मैं कोई चीज 2 घंटे से करते आ रहा हूं, 5 घंटे से करते आ रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये तो मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया।
अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसी आधार पे लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, हैव होगा हमेशा। क्यों हैव होगा, आई मेरा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगता है, बाकी हर जगह हैव लगता है। तो आई हैव और इसके साथ क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, तो बीन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी। पढ़ाना का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच कहते हैं ना, टीच, TEACH, टीच। और उसमें आईएनजी हमको लगाना है, तो ING, ठीक है फ्रेंड। तो क्या हो गया, आई हैव बीन टीचिंग। यहां तक हमको समझना है, ठीक है। यहीं तक पढ़ने से हमको पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और यहां पे हम क्या कर देंगे, 2 घंटे से, तो फॉर, मान लीजिए 1 ही घंटा है, तो 1 आवर, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई खेल रहा है, और कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, या 9 बजे से खेल रहा है, मान लीजिए अभी 1 बज गया, वो 9 बजे से खेल रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ही, या ही नहीं, यहां पे हम लोग कोई नाम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए श्याम हैज बीन। अब देखिए श्याम है, इसलिए यहां पे हैज लगाएंगे, क्योंकि श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन पे मेरा वीडियो मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स। अभी इतना समझ लीजिए कि श्याम है तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा। अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ऐसा है, लिख दिए सिंगुलर नंबर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, तो ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और किसी का भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए राम है, श्याम है, कोई भी जो नाम है, ठीक है, कोई भी नाम है, तो क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, सी आता है, इट आता है, और किसी का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे जैसे श्याम है तो नाम है, तो उसके साथ क्या लगा दिए, हैज लगा दिए, तो श्याम हैज बीन। अब क्या, मान लीजिए खेल रहा है, तो खेलने का क्या होता है, प्ले, और उसमें हम लोग ING पुट करेंगे, तो प्ले, ठीक है। श्याम हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, ठीक है, सिंस 9 o'clock, इसमें ऐड कर देंगे क्या, मान लीजिए 9 o'clock किए, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। थोड़ा बोर्ड हो सकता है नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे इन द मॉर्निंग लिखे। तो क्या हो गया मेरे सेंटेंस, देखिए श्याम हैज बीन प्लेइंग। हमको यहीं तक देखने से हमको यहाँ पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि एक सब्जेक्ट हैज में से हैज लगा, बीन और वर्ब में आएंगे। हमको यहीं तक देखने से पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। और बाद में क्या दिया हुआ उससे हमको कोई उतना फर्क नहीं है, हमको यहां तक मेन देखना है। और बाद में यहाँ पे क्या आ गया, सिंस 9 o'clock, ठीक है, ये 9:90 नहीं है, 9 o'clock है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे फॉर लगा, फॉर 1 आवर, यहाँ पे सिंस 9 o'clock, ऐसा क्यों लगा, यहाँ पे भी तो लिख सकते थे फॉर 9 o'clock, ठीक है। तो इसका एक तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं क्यों नहीं हुआ। इसका एक यूज होता है, 2 तरह से यूज होता है फ्रेंड्स, कहीं पे फॉर लगता है और कहीं पे सिंस लगता है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए 2 घंटे से 3 घंटे से जब कोई निश्चित समय होता है, ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं या इंग्लिश में लिखते चलिए, जैसे फिक्स टाइम होता है, जैसे फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम का मतलब क्या हो गया कि 9 बजे से, ठीक है, मान लीजिए 9 बजे से 10 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 साल से, 5 साल से, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस 2050 से, 2010 से, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर जब से लगाएंगे तो सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अगर फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, नो फिक्स टाइम, तब हम
फॉर का यूज करेंगे, और अगर फिक्स टाइम है तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अब फिक्स टाइम समझ रहे हैं कि फिक्स क्या होता है, सोमवार मंगलवार एकदम फिक्स बता रहे हैं कि हम 2017 से पढ़ा रहे हैं। अगर हम बोले कि मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको मैं लिखूंगा कि आई हैव बीन टीचिंग। यहां तक तो समझ में आ गया, आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ देंगे, सिंस 2017, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम फिक्स बता दिए कि मैं 2017 से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कहीं तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। एक सब्जेक्ट हैज या हैव और बीन और वर्ब में आईएनजी, और सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा, टेंस का नाम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इजी है फ्रेंड्स। इसी तरह से बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो 2 दिन से घूम रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा वर्ड पावर की जरूरत है, मैं वो भी आप लोगों को दूंगा। और याद रखिएगा कि नाम में सारा चीज छुपा हुआ रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट और कंटीन्यूअस पहचानने का तरीका ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में उतार सकते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ हैज लगता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आ रही समझ में आया हो आप लोगों को, वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जो कि पास्ट टेंस पे बनेगा फ्रेंड्स। थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पर लेक्चर एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेंथी भी हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसी आधार पर हम लोग पास्ट टेंस को भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर टू योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।